बॉस, अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, पर्यावरण या मानवाधिकार की बात करते हैं तो बधाई हो। सरकार आपके लिए एफसीआरए संशोधन बिल 2026 लाई है। नाम है देश की सुरक्षा, लेकिन काम है विपक्ष की बत्ती गुल कर देना। चौतरफा मार मारा जा रहा है विपक्ष को। विपक्ष को खड़ा होने लायक ही नहीं छोड़ा जाएगा। ना रहेगा विपक्ष, ना रहेगा लोकतंत्र। अब थोड़ा डिटेल में समझो कि विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है कि इस बिल में एक नामित प्राधिकरण बनाने का नियम है। मतलब गृह मंत्रालय के पास ये पावर होगी कि वो जब चाहे किसी भी एनजीओ की संपत्तियों को जब्त या फ्रीज कर सकता है। जबरदस्त पावर आ जाएगी गृह मंत्रालय में। और गृह मंत्रालय कौन देखता है हमारे देश में, छोड़िए, जाने दीजिए। दूसरा नियम है, अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हुआ तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकारी कस्टडी में चली जाएगी। और विपक्ष बेचारा कह रहा है कि जो भी संगठन सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष की आवाज बनेगा उसे इस कानून के तहत सीधे लॉक कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है तो सरकार से सवाल मत पूछिए, नहीं तो सरकार किसी भी मामले में एनजीओ के मामले में घेर के आपकी प्रॉपर्टी लॉक कर देगी। लेकिन ट्विस्ट है यहाँ पे, जहां विपक्ष और सामाजिक संस्थाओं के लिए 10 रुपए का विदेशी चंदा पर इतनी बड़ी दूरबीन लगाई गई है, वही पीएम केयर्स फंड जो है वो एफसीआरए के नियमों से उसे पूरी तरीके से छूट दे दी गई है, अलग कर दिया गया है। यानी वहां बाहर से कितना भी पैसा आए, नो टेंशन। नियम अपने लिए थोड़ी ना होता है, अपनी तो लाठी है तो भैंस किसकी होगी, अपनी ही होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर अपने ट्रस्ट तक चंदे का रास्ता एकदम साफ कर लिया और विपक्ष का साथ देने वालों के लिए सीधा फुल स्टॉप हो गया है। इसे कहते हैं चंदा तुम्हारा तो साजिश, चंदा हमारा तो देश का विकास। यही है क्रोनोलॉजी इस समय और इसका बनेगा इतिहास। और पारदर्शिता का असली ज्ञान तो तब मिलता है जब हम चंदे के असली बादशाहों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट उठाओगे ना तो ये जो आंख है ना फटी की फटी रह जाएगी। जो पार्टी आज एनजीओ के चंदे पर देश की सुरक्षा का हवाला दे रही है, उसने अकेले, भाई कौन दे रहा है, बीजेपी, उसने अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड से 6500 करोड़ रुपए डकार लिए, जिसपे सब चिल्ला के रह गए। कोर्ट में भी मामला गया लेकिन रफा दफा। और तो और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तब पता चला कि चंदा देने वाले कौन थे। फ्यूचर गेमिंग, लॉटरी कंपनी, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदांता और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां। मतलब हजारों करोड़ का फंड चुपचाप अंदर, डकार भी नहीं आई। भाई इतना पैसा देख के तो आदमी घबरा जाए, लेकिन बीजेपी वाले तो कितना भी रख सकते हैं। और यही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुआ तो इलेक्टोरल ट्रस्ट का नया रास्ता खुल गया। वहां कुल कॉरपोरेट चंदे का 82% हिस्सा, 3150 करोड़ से ज्यादा, सीधे एक ही पार्टी की जेब में गया। कौन है वो पार्टी, खैर नाम नहीं लेते। विपक्ष तो सारे दल मिलकर भी ना 1300 करोड़ भी नहीं जुटा पाए। डरते हैं लोग, उन्हें चंदा नहीं दे सकते हैं। चंदा देंगे तो उनके पीछे भैया ईडी सीबीआई नहीं पड़ जाएगी। कारपोरेट घराने सरकार को हजारों करोड़ का चंदा दे तो वो देश का विकास। लेकिन अगर विपक्ष या कोई एनजीओ अपनी बात रखने के लिए कहीं से फंड ले आए तो भैया वो विदेशी साजिश में हो जाएगा। कितनी डरी हुई सरकार है। हमें तो लगता है देश के इतिहास में पहली बार कोई सरकार इतनी डरी हुई है कि विपक्ष को खत्म करने की तैयारी में। भैया या तो संसद में संविधान बदल देंगे, नहीं संविधान बदल पा रहे हैं तो ऐसा करो, विपक्ष को खत्म करके लोकतंत्र को मारो और भैया तानाशाही चरम पर चलेगी। तो विपक्ष विरोध कर रहा है, देखते हैं विपक्ष का विरोध कितने दिन तक टिकता है। भैया सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी अगर इस समय कोई है तो बीजेपी है। और जिसको पैसा कमाना होता है ना, इसीलिए वो बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाता है। जिसको पैसे से बहुत ज्यादा मोह है वो बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाता है। उसको पता है कि हम इनके इन्फ्लुएंसर्स भी बन जाएंगे तो हमको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। ये चल रहा है हमारे देश में। विपक्ष बहुत परेशान है इस समय, संसद के बाहर गुहार लगा रहा है। वो तो डरा हुआ है इतना ज्यादा कि सारी संपत्तियां ना हमारी जब्त कर लें। लेकिन मजाल हो कि पीएम केयर फंड पे आप बोल सको। सारे नियमों से पीएम केयर फंड ऊपर है, इनफैक्ट इस देश से ऊपर है।